नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। अजय माकन ने खड़गे को लिखा है एक पत्र। 8 नवंबर को ये पत्र लिखा गया। कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफे की जताई इच्छा। माकन ने खुद को बताया राहुल का सिपाही। ये बड़ी जानकारी इस वक्त राजस्थान से मिल रही है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से फेरबदल की उम्मीद। अजय माकन ने खड़गे को एक पत्र लिखा है। ये पत्र दरअसल 8 नवंबर को लिखा गया। कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफे की जताई इच्छा। अजय माकन कांग्रेस प्रभारी हैं राजस्थान से और ऐसे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की इच्छा जताई है। माकन ने खुद को राहुल का सिपाही बताया और राहुल का सिपाही बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। ये पत्र 8 नवंबर को लिखा गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। हाल ही में अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर के राजस्थान पहुंचे थे। राजस्थान की सियासत में जो हलचल हो रही थी उसे साधने की कोशिश अजय माकन की तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये अहम खबर, अहम जानकारी मिल रही है कि अजय माकन ने खड़गे को पत्र लिखा है। ये पत्र दरअसल 8 नवंबर को लिखा गया। कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा देने की जताई है इच्छा। माकन ने खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया है। अजय माकन ने खड़गे को पत्र लिखा। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी हैं अजय माकन और इस खत में उन्होंने अजय माकन ने खड़गे को उस खत में लिखा है कि कांग्रेस प्रभारी पद से वो इस्तीफा देना चाहते हैं। जाहिर है जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में पिछले दिनों उठापटक देखने को मिली, अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर के पहुंचे थे और ऐसे में ये बड़ी जानकारी। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। अमित, ये फेरबदल जिस तरीके से राजस्थान की सियासत, राजस्थान की कांग्रेस खेमे में दिख रही थी, अब ये कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाएगी और वजह आखिर क्या? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले अजय माकन से हमारी फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की घटनाएं थी, हालांकि इस्तीफा जो है उन्होंने तभी दिया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर नामित हुए थे और जब कार्यभार संभाला था तो सारी सीडब्ल्यूसी, सारे प्रभारियों ने इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा तो किसी भी राज्य के प्रभारी का तभी हो गया था, लेकिन हाँ, उन्होंने एक खत लिखकर राहुल गांधी को असंतोष जताया है और उस खत में ये मेंशन किया है कि जिस तरह राजस्थान में उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी को नहीं वो फैसला कर पाई है, अनुशासन जो जिन लोग 3 विधायकों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, तो वो एक असंतोष उनके मन में था। और जो कार्यभार, चूंकि इस्तीफा देने के बाद एक तरीके से ये कहा गया था कि जो जिस राज्य के प्रभारी हैं वो उस राज्य का काम देखते रहेंगे जब तक नई स्टीयरिंग कमेटी, नई बॉडी नहीं बनती। हाँ। लेकिन अजय माकन ने उससे भी अपने आप को मुक्त करने के लिए राहुल गांधी को पत्र लिखा है और ये एक पत्र, मैं आपको बताऊं, ये दबाव है राजस्थान की सियासत पे। जिस तरह से राजस्थान में और यहाँ जो अनुशासनात्मक कमेटी है उन्होंने अब तक वो एक तरीके से सिफारिश नहीं की है कि उन 3 विधायकों पर जिन्होंने सीएलपी की मीटिंग का बहिष्कार करते हुए खुद अपने घर पे मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ था उसमें क्या ऐसा हुआ जो अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अजय माकन ने एक दबाव के तहत ये चिट्ठी लिखी है। दूसरा, एक असंतोष भी जताया है कि पार्टी में जो कुछ हुआ है उसके लिए वही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है और अब उन्होंने ये भी लिखा है कि वो एक कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। लेकिन अमित, ये जो तमाम जो विधायक बागी तेवर जिन्होंने अपनाया हुआ था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि माकन कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस बात से भी नाराज थे, कोई एक्शन त्वरित रूप से क्यों नहीं लिया गया, इस पर भी नाराज थे। ऐसे में ये जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश अगर अजय माकन कर रहे हैं तो क्या इसका आगे क्या इस पर कार्रवाई सामने पेशी हो पाएगी? ऐसा लगता है कि इसका कुछ असर हो पाएगा सीधे तौर पर? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया, अजय माकन ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर से अपनी जो नाराजगी है उस नाराजगी की वजह बताई है और उस नाराजगी की वजह जो भी अजय माकन ने बताई है वो एक दबाव है जो राजस्थान के फिलहाल कांग्रेस के घटनाक्रम पर ये दबाव पड़ेगा और उस दबाव के तहत अब जो चाहे वो अनुशासनात्मक समिति, जो भी अनुशासनात्मक समिति इनके ऊपर, ये 3 विधायक जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक तरीके से बाध्य होगी, क्योंकि एक इस्तीफा हो चुका है और वो भी इस्तीफा नए कांग्रेस अध्यक्ष के सामने जा चुका है। जब ये कार्रवाई हुई थी, जब ये अनुशासनात्मक समिति थी तो सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट थी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट हो गए हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद सारी सीएलपी
सारी सीडब्ल्यूसी, सारे स्टीयरिंग ने, बॉडी ने अपना इस्तीफा सौंपा था। लेकिन माकन ने अब चिट्ठी लिखकर इतने दिन से जो बातें ठंडे बस्ते में पड़ी थी, राजनीति में एक नया भूचाल जरूर लाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश भी जरूर की है कि जिन विधायकों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। तो अब उन विधायकों के ऊपर एक्शन लेने का एक दबाव अनुशासनात्मक समिति के ऊपर जरूर पड़ेगा। अमित, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या आने वाले दिनों में जब राजस्थान में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के अजय माकन की ये कह सकते हैं कि ये तैयारी उनकी अभी से शुरू हो गई है, कहा जा सकता है ये? बिल्कुल ये माना जा रहा है, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश आएगी और उसके बाद राजस्थान आएगी। तो राजस्थान आने के पहले जो है राजनीतिक तौर पर कोई ना कोई एक बड़ी भूमिका वहां के लोग चाहते हैं। या तो अशोक गहलोत अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार है तो ये संकेत भी साफ जाना चाहिए कि हाँ, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और अगर कोई बदलाव होने की संभावना है तो उसका भी संकेत हाईकमान को लेना पड़ेगा। ये इस चिट्ठी के जरिए एक दबाव की कोशिश जरूर अजय माकन ने बना दी है। और अब ये देखना जरूरी होगा कि ये जो चिट्ठी है, जिसमें अजय माकन खुद को एक अनुशासनात्मक सिपाही बता रहे हैं, राहुल गांधी का सिपाही बता रहे हैं, और उसी चिट्ठी में एक अनुशासन की हीनता के जिस 3 विधायकों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई उसमें असंतोष भी है। तो ये एक लाजमी सी प्रक्रिया हो गई कि अब कोई न कोई एक्शन लेना पड़ेगा और वो एक्शन लेने के बाद ही राजस्थान की जो नई सियासत है वो गर्मा जाएगी। अमित, क्या ये भी हो सकता है कि चूंकि अशोक गहलोत अभी भी वहां के सीएम हैं और अध्यक्ष पद के लिए तो उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन क्या ये हो सकता है, क्या इसकी भी अमित पॉसिबिलिटी है कि चूंकि अशोक गहलोत सीएम पद पर बने हुए हैं इसीलिए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया हो? बिल्कुल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वहां के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और लगातार कई दशकों से वो राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति के मुख्य धुरी माने जाते हैं। और जो कार्रवाई हुई वो कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत के चहेते विधायक हैं, जिनके ऊपर महेश जोशी, धारीवाल और इन 3 लोगों पर जो कार्रवाई के नोटिस दिए गए थे, वो नोटिस अशोक गहलोत के खेमे के विधायक के थे। ये आरोप है कांग्रेस के दूसरे पक्ष का। लेकिन जब ये आरोप, अब अगर अनुशासनात्मक समिति उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है और उसके बाद एक नई चिट्ठी सामने आती है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ये एक दबाव उस खेमे पर जरूर पड़ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर उस खेमे पर कोई दबाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर जो राजस्थान की सियासत फिलहाल अभी शांत तौर पर चल रही है, अशोक गहलोत गुजरात के चुनाव में पूरे तरीके से डटे पड़े हैं और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी राजस्थान में चल रही है, तो उसमें एक नई तरीके से एक नया राजनीतिक अध्याय जरूर शुरू होगा कि आखिर ये अनुशासनात्मक समिति किस तरह से एक्शन लेती है, और अगर एक्शन लेगी तो उनके खिलाफ जो प्रक्रियाएं होंगी उन प्रक्रियाओं में अशोक गहलोत क्या नाराज हो जाएंगे, इन तमाम चीजों को अब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी मोड को अमित अशोक गहलोत ने बड़े निजी तौर पे उठाया भी है, ऐसे में क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि सीएम साहब बीच बचाव में आ जाएं, क्योंकि वो तमाम जो तीनों विधायक हैं वो बेहद करीबी बताए जाते हैं सीएम के, ऐसे में हो सकता है पॉसिबिलिटीज की भी कि वो खुद बीच बचाव में आए? बिल्कुल, इसकी संभावना बिल्कुल है कि उसके बीच बचाव में वो आ सकते हैं और कोई ना कोई एक रास्ता जरूर निकल सकता है, क्योंकि कांग्रेस किसी हाल में नहीं चाहती है कि कोई ऐसा एक्शन हो, कोई ऐसी राजनीति की शुरुआत हो जिससे वो अपने घर में कोई अपने चिराग से आग डाले। तो ये हमेशा सोचती है कि अभी जो बात ठंडे बस्ते में है उसको एज इट इज चलने दिया जाए। मैंने आपको बताया गुजरात का चुनाव है, अशोक गहलोत वहां के मुख्य कर्ता धर्ता हैं और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस एक ऐसा मैसेज कैसे दे सकती है कि वो एक नेतृत्व विहीन है, उसके पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो मजबूत है, जो संगठन को मजबूत रख सके। और ये तमाम ऐसी बातें होंगी जो आगे आने वाले यानी कल से ही इस दिशा में कोई ना कोई चीज नई सामने उभर कर सामने आएगी। ठीक है अमित, और कहीं ना कहीं मिसाल भी जरूर पेश हो जाएगी कि अगर बागी तेवर किसी ने अख्तियार किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।